हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में 50 नंबर आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस से और हिंदी आइदर इंग्लिश से रहने वाला, जिसका प्रैक्टिस सेट मैं 50 क्वेश्चंस का करवाने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होने वाला है। इस प्रैक्टिस फुल मॉक टेस्ट में आप खुद का स्कोर भी बता सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल को चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे। हम लोग इस पर क्या क्या डिस्कस करने वाले, चलिए आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4, जो कि इसमें रीजनिंग और जेआई और रीजनिंग का क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का होने वाला है। सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का। थर्ड नंबर जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ का जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15 नंबर मैथ के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मैथ में ही फंस जाते हैं। और हिंदी और आइदर इंग्लिश, जिसमें से आप जिसमें कंफर्टेबल हो लैंग्वेज कर सकते हैं। पर मैं इस मॉक टेस्ट में लास्ट 3 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, जिसमें हिंदी का क्वेश्चंस मैं ग्रामर का डाला हूँ। तो इसमें भी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेगा और 50 मार्क्स का। आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप कितना स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दो चिन्ह आपस में बदलने से समीकरण का हल हो जाएगा। तो इसको हमको फाइंड करना है क्वेश्चंस को, कि किस तरह से कौन सा नंबर को मतलब समीकरण को चेंज करने पर इस सॉल्व हो जाएगा इक्वल टू में। तो यहाँ पे हम बारीकी से एक एक करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि फर्स्ट में जब पुट करेंगे गुना के जगह यहाँ पे प्लस करेंगे। जहाँ पे गुना है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुना करना है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 7 से अगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर दिया हुआ है गुना के जगह पे भागा करना है। तो गुना का जगह यहाँ पे है तो भागा कर दिए, तो 2 से 8 बार में यानी 4 हुआ। उसके बाद जहाँ पे गुना है वहाँ पे, जैसे भागा जहाँ पे है वहाँ पे गुना होगा, तो भागा यहाँ पे तो सोचो का 28 में से 4 गया तो 20 और 21 नहीं हुआ, ये भी कट हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो भागा के जगह पे माइनस करना है, यानी 7 -4 हो गया यानी 3। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे माइनस वहाँ पे भागा करना है। तो यहाँ पे 4/8 यानी 4 से 8 को भाग करेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे -2 गुने 2 + 1। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल देखा जाए तो शायद ये बैठ रहा है ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन बी नहीं है, यानी ऑप्शन बी को करेक्ट में हम लोग नहीं देखे थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि ऑप्शन बी में यहाँ पे बैठ रहा था कि भागा के जगह पे गुना सच्चों का 28 हो रहा था, और जहाँ पे माइनस था तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे गुना था वहाँ पे भागा हो रहा था, 2 से 8 में 4 बार में कट रहा था, तो 4 हो गया और +1, तो 4 इसमें माइनस किया तो 24 और +1 हो रहा था 25 आ रहा था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 16 नंबर दिया हुआ है कि यदि 2 स्टार, जो गुना का मतलब वो स्टार का मतलब गुना हो गया, 2 स्टार इतना है फिर इतना है, इसका है तो इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा। तो यहाँ पे 2 को अगर 4 में प्लस करेंगे तो 6 होगा, 6 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 4 को सेम फॉलो करना है, 4 को 5 से गुना जोड़ देंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा। फिर इसको 8 3 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आ रहा है, यानी तीनों एक मेथड से फॉलो हो रहा है। तो इसको भी गुना कर देंगे, प्लस करेंगे तो 6 5 11 इंटू 3 करेंगे 33, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित का सार्थक क्रम को आपको दर्शाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जैसे दिया हुआ है प्रदूषण 1 नंबर, 2 नंबर कारखाना, वायु, धुआं और बीमारी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट में क्या होता है। तो फर्स्ट में कारखाना बनता है, तो ऑप्शन 2 नंबर हो गया। उसके बाद कारखाना के बाद क्या आता है, कारखाना के बाद वहाँ पे धुआं निकलता है कारखाना के बाद, कारखाना से मतलब कुछ बनने के बाद, तो 4 नंबर हो गया। उसके बाद आपका प्रदूषण बनता है धुआं से, तो 1 नंबर हो गया। उसके बाद आपका वायु में जाके मिल जाता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 नंबर। उसके बाद लास्ट में आपका बीमारी फैलता है, तो 5 नंबर। तो इसमें कौन सा फॉलो करें, 2 4 1 3 5, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का,
निम्नांकित आकृति श्रृंखला में कौन सी अगली आकृति होगी। तो यहाँ पे आपको अगली आकृति को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 18 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस एरो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और ऐसे है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो डायरेक्शन एक एंगल ऊपर चेंज हो गया, ऊपर चेंज हो गया, यहाँ पे सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को देखा जाए तो एक इस तरह और इस तरह पर इस तरह नहीं है एक एंगल में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रुपया, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। रुपया डॉलर पैसा का सही संबंध निम्नलिखित चित्र में से कौन सा होगा। रुपया डॉलर पैसा, तो यहाँ पे रुपया डॉलर पैसा का यहाँ पे संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो रुपया तो सभी में आता है रुपया, और रुपया के में आपका पैसा भी आता है, पर डॉलर अलग हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है और वह स्त्री उस पुत्र से कैसे संबंधित है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे स्त्री है तो स्त्री यहाँ पे स्त्री आदर्श स्त्री हो गया, स्त्री किससे संबंधित, स्त्री का पिता यहाँ पे है, पिता हो गया ये, तो यानी पिता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोला है, स्त्री का पिता। आप इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करने में काफ़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 21 नंबर का डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका पुत्री होगा। आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है बताने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशक निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति दी गई है, कौन सी आकृति अन्य आकृति से भिन्न है। आपको भिन्न आकृति को फाइंड करना है। तो भिन्न आकृति को फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखा गया कि शेष सभी में चारों भाग आपस में बराबर है, शेष चारों भाग आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आपको किस तरह समझना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी का 4 कोना में बराबर है, पर ऑप्शन बी जो है वो बराबर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बराबर नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर भी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट में एक इस कोना पे, उसके बाद आपका ऊपर जाएगा, ऊपर के बाद इस तरह आएगा, पर यहाँ पे एक इधर आ गया, तो इस तरह नहीं चल रहा है, डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे चल रहा है, तो इसे उल्टा हो जा रहा है, इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इसमें मेथड लग रहा है। तो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रीजनिंग का, निम्नांकित में सही विकल्प चुनिए आपको। तो यहाँ पे आपको एनालॉगी का क्वेश्चन है, चतुर कौन होता है, लोमड़ी चतुर होता है, चतुर लोमड़ी होता है। तो कायर कौन होता है, तो कायर आपको फाइंड करना है, तो कायर गधा होता है, गधा को कायर का दर्शाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां नंबर, जो कि दिया कब कहाँ हो जाएगा, तो समय क्या हो जाएगा, तो समय यहाँ पे आपका स्थान हो जाएगा, समय के अनुसार ही स्थान पे पहुँचा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ने आपका अब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आ चुका है, जो कि टोटल 10 क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछेंगे। उसी हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को पिक किया हूँ, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद दिया हुआ फर्स्ट में 1953 ईस्वी में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। 1953 में किस भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित को 1953 में भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर थे, आइजनहॉवर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत किन 2 सागरों से घिरा हुआ है, भारत किन 2 सागरों से घिरा हुआ है। तो भारत यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों से घिरा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन से, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कब आरंभ हुआ। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कब आरंभ हुआ, तो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 1882 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में क्रिकेट मैचों का टीवी पर सीधा प्रसारण कब आरंभ हुआ। तो भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण क्रिकेट का
आपका ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है रेनू जनजाति किस देश में निवास करती है। रेनू जनजाति जो होती है वो किस देश में निवास करती है, तो जापान देश में आपका निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा का निर्माण जो नहीं करता है वो आपका हो गया नर्मदा जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिविंग हिस्ट्री नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखा। लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, माने लिखा कौन था। तो लिविंग पुस्तक लिचिंग नामक हिलेरी क्विल्टन जो है लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक चर्चित पुस्तक के बारे में लिखा था, पुस्तक को लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कबीर हिंदी किस स्थानीय भाषा से लिखते थे। कबीर हिंदी किस स्थानीय भाषा से लिखते थे, तो कबीर हिंदी अवधी स्थानीय भाषा से लिखते थे। अवधी एक भाषा है जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथ पंथ सिद्धांति के रचनाकार कौन थे। तो इसका रचनाकार थे बराहमिहिर। इनका नाम काफ़ी चर्चित है, काफ़ी सुनने को मिलता है इनका नाम बराहमिहिर। तो इसका क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का शेष हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का स्टार्ट हो रहा है। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं पिक किया हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और खुद से भी सॉल्व करके देखना है। तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का यहाँ पे दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या जो 187, 233 और 279 को विभाजित करे एवं प्रत्येक मामले में शेष वही रहेगा, तो इसका आंसर्स क्या होगा। तो इसका एक सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है यहाँ पे कि आपको जो मिडिल वाला जो नंबर दिख रहा है 233 में 187 को घटाएंगे, दोनों को आपस में माइनस करने पर आपका कितना आएगा, तो 46 आएगा। 46 आया। उसके बाद फिर आपको लास्ट वाला को मिडिल से घटाना है। 279 को 233 से घटाने पर आपका 46 आएगा। उसके बाद फिर आपको 279 को 187 से माइनस करना है, तो आपका आंसर माइनस करके आंसर जो आएगा वो 92 आएगा। और उसके बाद इन तीनों का मासा कर देंगे, यानी SCF यानी मासा करने पर क्या आएगा, तो मासा करने पर डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है कि 46 दो मिल रहा है, तो एक 46 को ले लेंगे, वही आंसर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला है, समय बराबर जो टाइम बराबर जो होता है, टाइम बराबर आपका दूरी माने डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, चाल। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 300 दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर। तो 6×5 = 30 यानी 5 आपका 5 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य जो होता है उसको 3 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि क्रय मूल्य 100 मान लिया जाए, क्रय मूल्य को अगर हम लोग जो कॉस्ट प्राइस यानी CP जो होता है उसको हम लोग 100 मान लिए, 100 मान लिए 100 रुपया, और विक्रय मूल्य को 150 मान लिए क्योंकि उसका क्या बोला 2 गुना और इसका 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है SP हम लोग 150 रुपया मान लिए, तो दोनों का शर्त जो अंतुष्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इसका कितना % बढ़ रहा है। जैसे यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना 150 रुपया हो, तो शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, तो 59 का इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना 200% हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 200% आपका आंसर हो गया। आप खुद से भी ट्राई कर सकते, कुछ और फार्मूला मेथड लगेगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:3:5 है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कि जैसे दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात को हम लोग
तीन भुजाओं का अनुपात है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का अनुपात 3 बाई इतना, तो 6.6। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या बोला है कि यहाँ पे फर्स्ट का बोला है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का तीसरा भुजा कितना है, तो 5 को मानते हुए यानी 6.6 आपका लंबाई दिया हुआ है, और इतना तीसरा भुजा मैंने तीनों का ऐड करके 3 ठो ही है, और इसका 5 आपका तीसरा भुजा है। तो इसको करने पर कितना आएगा, 3 दूना 6.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी 11 आएगा टोटल सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपको 11 या सेंटीमीटर में तो कितना बोला है, त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा 24.2 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने के बाद आप खुद से फार्मूला अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी लंबा होने के कारण मैं वीडियो शॉर्ट में बनाना चाह रहा हूँ कि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चंस को देखें और खुद से भी ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एक संख्या का 0.06% 84 हो तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो उस संख्या का 30% फाइंड करना है। यदि संख्या x है, मान लेते x है एक संख्या, तो एक संख्या है तो x गुने 0.6 और बटे में 100 यहाँ पे सॉरी 0.06, हाँ, तो यहाँ पे बटे में 100 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 84 आपका हॉरल आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 8400 बाई 0.06 डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 1,40,000 के करीब आएगा। उसके बाद उसको 30% निकाल देंगे, तो 30% निकालने पर आपका कितना आएगा, 30% निकालने पर बाई में 100 कर देंगे तो आपका 42,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 42,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है 1 डिवाइडेड बाई, उसके बाद 1 प्लस, फर्स्ट में इस ब्रैकेट का काम करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। उसी तरह सॉल्व करते करते आपका एक ऐसा मतलब समीकरण आएगा लास्ट का, इतना 1 + 3/5। इसको सॉल्व करने पर 1 डिवाइडेड बाई 8/5 आएगा। तो इसको डिवाइड करने पर उल्टा हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, यदि 3 पुरुष या 4 महिला एक दीवार को 43 दिन में बनाते हैं तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाओं को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लगेगा। इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे बोला है 3 पुरुष या 4 महिला, यानी 3 पुरुष जो है बराबर में 4 महिला के बराबर है, ठीक है। उसी तरह 7 पुरुष जो है एवं बोला गया है तो 5 महिलाएं हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो आपको M1D1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे आपको M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगाइए। कितना है, 4 × 43 बराबर में 43/3 × D2। खुद से भी ट्राई कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे D2 निकालना है, तो D2 डायरेक्ट निकाल देते, कितना हुआ, 4 × 3 होगा। तो आपका 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक सामान को इसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है एवं इसके विक्रय मूल्य को 12% ज़्यादा पर बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो उसका लाभ आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 100 रुपया है, मानते हैं क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लिया कॉस्ट प्राइस को, और विक्रय मूल्य कितना है, 4/5 खरीदता है, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद विक्रय मूल्य के 12% लाभ का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के 12% लाभ पर निकालना होगा। तो 125 गुने 112, 12% के लाभ पर, और 100, इसको कट करने पर आपका 140 आएगा।
इसका 140 आएगा, मतलब लाभ प्रतिशत कितना हुआ 100 में आपका लाभ परसेंट यहाँ पे अलग से 40% हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक रकम 3 वर्षों में 800 रुपया एवं 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो ब्याज की प्रतिशत दर को निकालना है। तो यहाँ पे आपका कितना 800 रुपया दिया हुआ है, तो 800 रुपया और बराबर में पी निकालना है 1 + r/100। उसके बाद कितना क्यू है, इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। और इक्वेशन 2 में आपका हो जाएगा 840 बराबर में p इंटू ए 1 + r/100, और 4 वर्ष का है तो पावर में 4, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करने पर आपका आएगा कितना 840 बटे में 800 और बराबर में 1 + r/100। इसको डिवाइड करने के बाद इस तरह का आएगा। इसको सॉल्व करते करते आपका r का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो r का वैल्यू निकालने के लिए r = 1/20 इंटू 100। 20 से इसको 5 बार में कट जाएगा तो 5% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर लंबा एवं परस्पर ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, हाफ इंटू एरिया जो निकलता है हाफ इंटू 25 इंटू 10.8। इसको कट करने पर दोनों को कट कीजिए, तो कट करने पर 135 आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर आपका आंसर 135 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक वस्तु के लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10.11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो हम लोग को मानना पड़ेगा यहाँ पे 10 और 10.11 है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बाई लागत मूल्य का एक फार्मूला है, गुणे 100%। तो यहाँ पे 10x मान लेते हैं और 11x मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य यहाँ पे फार्मूला है तो 11x माइनस 10x बटे में आपका 10x और गुने में 100% परसेंटेज निकालना है। इसको सॉल्व करते ही आपका 10% आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 10% ऑप्शन ए का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 200 रुपया 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है तो ब्याज दर की क्या होगा। तो ब्याज दर फाइंड करना, साधारण ब्याज फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला होता है एसआई का, जो कि एसआई = हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट = प्रिंसिपल यानी मूलधन, दर यानी रेट, और समय यानी टाइम, और बटे में 100 हो जाता है। इसमें आपको पुट करना है वैल्यू को। तो कितना है आपका जो ये सिंपल इंटरेस्ट में जो दिया है 200 रुपया, और 200 इंटू दर निकालना है यानी आर निकालना है, गुने 10 साल के लिए, और 100। इसको सॉल्व करते ही आपका दर जो है 10% आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का, तीन संख्याओं का औसत 77 है। यदि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या 78 एवं 79 है तब तीसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पे तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 78 + 79 + x और बटा में 3। इसको एवरेज निकालना था, तो इसको आपको x का वैल्यू निकालने पर आपका 74 आंसर आ जाएगा। 70 =2 में 77 भी था, यहाँ पे आपको =2 में लेना है, बाकी एवरेज करके आप बराबर में 77 लेना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 74। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे आपको गुना करना है 12 में 16 का, इसका 2 का क्यू करना है। तो यहाँ पे 2 का क्यू करना है 74 नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जैसे 12 गुने 16 भागा 2 का क्यू 8 और 2 इंटू √9 है तो 3 हो जाएगा। फिर 3 चौका 4 बार में कट जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 चौका 16 बार में भागा से कट जाएगा, 4 चौका 16, इसका काट कूट के आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया कितना 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का मैथ का, और नेक्स्ट इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ
प्रत्येक 99 रुपया में बेची एक घड़ी पर 10% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 10% हानि, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आपको लाभ और हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो ए बराबर 10% और बी बराबर 10% लाभ हानि। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला लाभ हानि का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट में एक होता है ए प्लस, फर्स्ट में कितना है, घड़ी का लाभ है, तो लाभ है यानी पॉजिटिव वे में आ रहा है तो 10% हो गया। फिर एक लॉस हो रहा है तो -10 हो गया। फिर -10 × 10 और बटे में 100 करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो यानी 10 भी एक कट गया तो -1% हो रहा है, यानी -1% हो रहा है तो हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो कितना का हानि हो रहा है, तो 1% का हानि हो जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी का ग्रामर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ताप, ताप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ताप शब्द का विलोम शब्द होगा शीत हो जाएगा, शीत ठंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य को आपको फाइंड करना है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे डायरेक्ट आपका श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा पवन। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि इनमें से कौन सा है, तो इसमें आपको खुद से आंसर इसका करना है कि विसर्ग संधि क्या होगा, आपके लिए छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत का प्लस हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा, उत प्लस हार के शब्द में आपका उद्धार बनेगा, उद्धार। उसके बाद ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ गमन का विलोम शब्द क्या हो जाता है, गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है, अमीय का पर्यायवाची शब्द सुधा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिर तोड़ में कौन सा समास है, सिर तोड़ में आपका सिर तोड़ में आपका कर्म धर्म समास है यहाँ पे। तो सिर तोड़ में यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो सिर तोड़ में आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में यहाँ पे कर्मधार में समास है। उसके बाद वह पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो पुरोहित में यहाँ पे पुरह हो जाएगा उपसर्ग। उसके बाद औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो औनत में प्रयुक्त शब्द हो जाएगा यहाँ पे औ। तो इतना ही क्वेश्चन था इस मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में 50 नंबर का। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के।